प्यारे विद्यार्थियों, मैं अंकित फोगाट क्लासेज के डिजिटल प्लेटफॉर्म पे आप सभी का स्वागत करता हूं। साथियों, अपना टॉपिक चल रहा था विश्व का जीके। तो आज मैं बात करूंगा विश्व की प्रमुख नदियों के बारे में। तो सबसे पहले अपन यहाँ पे बात करने वाले हैं कि नदियाँ क्या होती हैं भाई। तो स्थल भाग पर बहने वाली जल धारा को नदी कहा जाता है। स्थल भाग पर बहने वाली जल धारा को नदी कहा जाता है। उसके बाद नदी जहाँ से निकलती है उसको क्या बोला जाता है? नदी का उद्गम स्थान, उद्गम बोला जाता है। और नदी जहाँ पे जाके मिलती है या जिस खाड़ी या जिस सागर में मिलती है उसको क्या बोला जाता है? मुहाना क्षेत्र बोला जाता है। उसको नदी का मुहाना क्षेत्र बोला जाता है। अब बात करने वाले हैं यहाँ पे विश्व की प्रमुख नदियों में। सबसे पहले अपन बात करेंगे एशिया महाद्वीप की प्रमुख नदियाँ। तो एशिया महाद्वीप की बात करूँ तो ये अपना क्या है? एशिया महाद्वीप है। एशिया महाद्वीप में जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं वो दो नदियों से बनते हैं। एक तो कौन सी नदी है? हयांगो नदी। और एक कौन सी है? यांगसी नदी। ये दोनों नदियाँ कहाँ की हैं? यांगसी और हवांगो दोनों नदियाँ कहाँ की हैं? चीन की नदी हैं ये दोनों। ठीक है। अब बात करें अपन हवांगो नदी। हवांगो नदी है वो क्या है? इस नदी की बात करने वाले हैं अपन। कौन सी? हवांगो नदी। हवांगो नदी कहाँ की है? चीन की नदी है ये नदी। इसकी जो मिट्टी है इस क्षेत्र की वो क्या है? पीली मिट्टी होने के कारण इस नदी को क्या बोला जाता है? पीली नदी भी बोला जाता है। दूसरी नदी की बात करूं तो कौन सी है? इरावदी नदी। इरावदी नदी कहाँ की है भाई? इरावदी नदी है म्यांमार की। कहाँ की नदी है? म्यांमार क्षेत्र की नदी है इरावदी नदी। इसके अलावा क्या है? इस नदी को क्या बोला जाता है? म्यांमार की जीवन रेखा बोला जाता है। इरावदी नदी को क्या बोला जाता है? म्यांमार की जीवन रेखा बोला जाता है। उसके बाद है साल्विन नदी। साल्विन नदी से भी प्रश्न पूछ लिया जाता है कि साल्विन नदी किस क्षेत्र में बहती है। तो ये भी कौन से क्षेत्र में बहती है? म्यांमार वाले क्षेत्र में बहती है। और एक नदी और है यहाँ की। कौन सी? मेकांग नदी। एक नदी और है एशिया महाद्वीप की, मेकांग नदी। तो मेकांग नदी कहाँ से बहती है? चीन, म्यांमार, थाईलैंड, कंबोडिया, इन कई देशों से होकर बहती है। और एक परियोजना भी चल रही है वर्तमान में, भारत मेकांग परियोजना, गंगा मेकांग परियोजना के नाम से जानी जाती है वो, जो भारत की और इन देशों की क्या है? संयुक्त परियोजना है, जिसमें गंगा का पानी और मेकांग नदी का पानी मिलाकर एक परियोजना बनाई जा रही है। उसको क्या बोला जाता है? मेकांग गंगा परियोजना। अब अपन बात करते हैं यहाँ पे, ये ऊपर क्या है? यहाँ ये वाला क्षेत्र किसका है? रूस का क्षेत्र है। ठीक है। तो रूस क्षेत्र में दो नदियाँ हैं। एक तो कौन सी है? मेनिसी। और एक कौन सी नदी है? लीना नदी। मेनिसी नदी और लीना नदी, ये दो नदियाँ कौन से क्षेत्र की हैं? रूस की नदियाँ हैं। ये नदियाँ आगे जाके कहाँ पे प्रवाहित होती हैं? आर्कटिक महासागर में गिर जाती हैं। ठीक है। उसके बाद अपन बात करते हैं यहाँ पे यूरोप महाद्वीप की नदियाँ। यूरोप महाद्वीप की नदियों के बारे में बात करें तो सबसे लंबी नदी कौन सी है? यूरोप महाद्वीप की सबसे लंबी नदी है वोल्गा नदी। यूरोप महाद्वीप की सबसे लंबी नदी कौन सी है? वोल्गा, सबसे लंबी नदी। उसके बाद डेन्यूब के बारे में बात करें तो इस नदी पे क्या है? यूरोप में सर्वाधिक व्यापारिक बंदरगाह। इस नदी पे क्या है? यूरोप में सर्वाधिक व्यापारिक बंदरगाह हैं। इसके बाद अपन बात करने वाले हैं यहाँ पे राइन और सीन नदी की। कौन सी नदियाँ? राइन और सीन नदी। ये दोनों नदियाँ
दो पहाड़ों के बीच से होकर बहती हैं, इसलिए इसको क्या बोला जाता है? भ्रंश घाटी बोला जाता है। इन नदियों के क्षेत्र को क्या बोला जाता है? भ्रंश घाटी बोला जाता है। और भ्रंश घाटी के अंदर यहाँ पे क्या है? कोयला सर्वाधिक मात्रा में निकलता है, इसलिए इस नदी को क्या बोला जाता है? कोयला नदी के नाम से भी जाना जाता है। इसके अलावा यहाँ की कौन सी नदियाँ हैं? एक तो है टेम्स नदी और एक है सीन नदी। दो नदियाँ और कौन सी हैं? एक तो है टेम्स और एक है सीन नदी। इनसे भी प्रश्न पूछ लिया जाता है। टेम्स नदी के किनारे कौन सा शहर बसा हुआ है भाई? लंदन शहर। और सीन नदी के किनारे कौन सा शहर बसा हुआ है? पेरिस शहर। तो ये भी एग्जाम में बहुत बार पूछ लिए जाते हैं, इनसे भी क्वेश्चन। उसके बाद अपन बात करने वाले हैं ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप की। तो ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप अपना कहाँ है? ये रहा ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप। ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप में अपने को दो नदियाँ याद रखनी हैं। एक तो कौन सी नदी है? मरे नदी है। और दूसरी कौन सी है? डार्लिंग नदी है। मरे, डार्लिंग, ठीक है। तो इस वाले क्षेत्र में ये दोनों नदियां बहती हैं, मरे और डार्लिंग नदियां। तो इस क्षेत्र में ऑस्ट्रेलिया के इस भाग में क्या है? सिंचाई के लिए बहुत ही अच्छा क्षेत्र माना जाता है, कृषि के लिए बहुत ही अच्छा क्षेत्र माना जाता है। बाकी भाग क्या है? ऑस्ट्रेलिया का क्या है? सूखा भाग है, ठीक है। तो यहां से प्रश्न बन सकता है इसमें प्रमुख कृषि क्षेत्र कौन सा है? कौन सी नदियों का? मरे और डार्लिंग का जो क्षेत्र है वो ऑस्ट्रेलिया का प्रमुख कृषि क्षेत्र है। उसके बाद नेक्स्ट महाद्वीप है यूरोप महाद्वीप। यूरोप महाद्वीप की अपन बात पहले ही कर चुके हैं। नेक्स्ट अपन बात करने वाले हैं यहाँ पे अफ्रीका महाद्वीप की। तो ये वाला जो क्षेत्र है वो कौन सा है? अफ्रीका महाद्वीप। अफ्रीका महाद्वीप की अगर सबसे लंबी नदी की बात करें तो सबसे लंबी नदी कौन सी है? नील नदी। नील नदी क्या है? विश्व की सबसे लंबी नदी है, जिसकी लंबाई आपको याद रखनी है 6,690 किलोमीटर। दुनिया की सबसे लंबी नदी कौन से महाद्वीप में स्थित है? अफ्रीका महाद्वीप में। नील नदी का निर्माण भी दो नदियां मिलकर करती हैं, एक तो श्वेत और एक नीली। नीली नील नदी और श्वेत नील नदी आपस में मिलकर किसका निर्माण करती हैं? नील नदी का निर्माण करती हैं। नील नदी आगे जाकर कहाँ गिरती है? ये क्या है? भूमध्य सागर। नील नदी आगे जाकर कहाँ गिरती है? भूमध्य सागर में गिरती है। और इसका उद्गम कहाँ से होता है? अगर उद्गम पूछ ले नील नदी का तो विक्टोरिया झील है अफ्रीका में, उससे नील नदी का क्या होता है? उद्गम होता है। इसके अलावा एक कौन सी नदी है? नाइजर नदी है। नाइजर नदी को क्या बोला जाता है? नाइजर नदी को बोला जाता है पोंग के तेल की नदी। पोंग के तेल की नदी बोला जाता है। कांगो नदी है। अफ्रीका महाद्वीप की अगली नदी कौन सी है? कांगो नदी। कांगो नदी क्या करती है? विषुवत रेखा को दो बार काटती है। ये विषुवत रेखा इसको क्या करती है? दो बार डिवाइड करती है कांगो नदी। इसके अलावा एक नदी और है लिम्पोपा नदी। लिम्पोपा नदी क्या करती है? ये रही भाई लिम्पोपा नदी। लिम्पोपा नदी मकर रेखा को दो बार काटती है लिम्पोपा नदी। इसके अलावा अफ्रीका महाद्वीप की एक नदी और है जाम्बेजी नदी। कौन सी नदी है? जाम्बेजी नदी। ये नदी है, इस पे ऊपर एक जलप्रपात है विक्टोरिया जलप्रपात, जो विद्युत उत्पादन के लिए काफी फेमस जलप्रपात है। इसके अलावा इस नदी पे एक बांध भी बना हुआ है जिसका नाम क्या है? करीबा बांध। करीबा बांध कौन सी नदी पे बना हुआ है भाई? तो करीबा बांध बना हुआ है जाम्बेजी नदी पे। कहाँ की नदी है? अफ्रीका की नदी है। आगे अपन बात करने वाले हैं उत्तरी अमेरिका महाद्वीप की प्रमुख नदियाँ। तो ये रहा अपना उत्तरी अमेरिका। यहाँ की जो फेमस नदी है वो कौन सी नदी है भाई? मिसिसिपी।
कौन सी नदी है? मिसिसिपी नदी यहाँ की प्रसिद्ध नदी है। मिसिसिपी नदी की बात करूँ तो ये नदी कहाँ से? मध्य अमेरिका से निकलकर मैक्सिको की खाड़ी में गिरती है। मध्य अमेरिका से निकलकर मैक्सिको की खाड़ी में गिरती है और जहाँ पे गिरती है वहाँ पे मिट्टी का जो गार बनता है या डेल्टा बनता है, वो डेल्टा पक्षी के पंजे के समान बनाती है। पक्षी के पंजे के समान बनाने वाली नदी कौन सी है? पक्षी के पंजे के समान डेल्टा बनाने वाली नदी कौन सी है? तो उत्तरी अमेरिका की मिसिसिपी नदी। इस नदी की दो सहायक नदियां हैं। एक तो कौन सी है? मिसौरी, और एक है टेनेसी। मिसौरी और टेनेसी इसकी क्या है? दो सहायक नदियां हैं मिसिसिपी नदी की। उसके बाद मैं बात करता हूं यहाँ पे दक्षिणी अमेरिका की प्रमुख नदियों के बारे में। दक्षिणी अमेरिका की प्रमुख नदियां कौन सी हैं भाई? सबसे पहले अपन बात करते हैं दक्षिणी अमेरिका की। तो दक्षिणी अमेरिका के तट पर यहाँ पे क्या है? एंडीज पर्वतमाला है। यहाँ पे क्या है? एंडीज पर्वतमाला है, जो क्या है? विश्व की सबसे लंबी पर्वतमाला। विश्व की सबसे लंबी पर्वतमाला कौन सी है? एंडीज पर्वतमाला। एंडीज पर्वतमाला से काफ़ी नदियाँ निकलती हैं। सबसे पहले अपन बात करने वाले हैं अमेजन नदी की। कौन सी नदी की? अमेजन नदी की बात करूं तो इसका क्या है? ब्राज़ील की नदी। अमेजन नदी को क्या बोला जाता है? इसको ब्राज़ील की नदी के नाम से जाना जाता है। विश्व की सबसे चौड़ी नदी कौन सी है? अमेजन नदी है। विश्व की सबसे चौड़ी नदी। अगर जल मात्रा की बात करें तो सर्वाधिक जल मात्रा वाली नदी भी कौन सी है? अमेजन नदी है। इसके अलावा मैं बात करूं कि विश्व की दूसरी सबसे लंबी नदी कौन सी है? अमेजन नदी है। जिसकी लंबाई पूछ ले तो उसकी लंबाई कितनी है? 6296 किलोमीटर। 6296 किलोमीटर इसकी क्या है? लंबाई है। विश्व की सबसे लंबी नदी कौन सी है? नील नदी। दूसरी सबसे लंबी नदी कौन सी है? अमेजन नदी। इसकी सहायक नदी की बात करें तो इसकी सहायक नदी कौन सी है? मेडीरा। अमेजन नदी की सहायक नदी कौन सी है? मेडीरा नदी इसकी सहायक नदी है। तो इससे भी एग्जाम में बहुत बार प्रश्न पूछ लिया जाता है। उम्मीद करता हूँ साथियों आपको ये चैप्टर अच्छा लगा होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, साथ में इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद साथियों। जय हिंद, जय भारत।